अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुल्क ए फारस से सैकड़ों मील दूर एक जजीरा आबाद था। उसका नाम जजीरा माह था। इस जजीरे पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था जिनका नाम शाह नासिर था। शाह नासिर की अदल ओ इंसाफ की दास्तानें चारों तरफ मशहूर थीं। दरबार में लोग दरखास्तें लेकर आते और दरवाजे पर अपनी उम्मीदें रखकर लौटते। उस बादशाह का एक ही बेटा था, शहजादा फिरोज, जिसकी परवरिश में शाह ने अनचाही मोहब्बत और लाडो प्यार की कमी न होने दी थी। फिरोज छोटी उम्र से ही इल्म फन में निपुण था और उसके कदमों की चाल में शहजादी मिजाज का असर दिखता था। एक दिन शाह नासिर महल के हारम में टहलते हुए फिक्रमंद दिखाई दिए। उनकी निगाहें दूर दरिया की तरफ टिक गईं और उन्होंने खोकर कहा, मकदूर यह है कि वक्त अब उस शख्स का है जो सल्तनत को संभालेगा। फिरोज पास आकर सलाम किया, अब्बा हजूर, आपकी याद फरमाई। शाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, वक्त आ गया है कि तेरी शादी कर दी जाए और कमान तेरे हवाले की जाए। शहजादा फिरोज जरा झिझकते हुए बोले, अब्बा हजूर, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैंने औरतों के कई मकर और बेवफाई के वाकिये पढ़े हैं। मेरा दिल बहुत संकुचा हुआ है। यह सुनकर शाह नासिर का माथा खींच गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उन्होंने वजीर को बुलवाया और गंभीर स्वर में कहा, इसे महल ए आसिफ में बंद करो जब तक शादी के लिए रजा न हो जाए। वजीर ने हुक्म का इताका किया और शहजादा फिरोज को दरिया के किनारे उसी वीरान महल की ओर रवाना कर दिया गया। महल ए आसिफ, जो बरसों से सुनसान पड़ा था और जिसे लोग अजब सा मानते थे। शहजादा फिरोज जब महल ए आसिफ पहुंचा तो चांदनी भी उदास लगी थी। वीरान दीवारों के अंदर एक अजब सी खामोशी थी। वह अकेले कमरे में बैठा, दिल में कुछ शर्म सी और कुछ बेचैनी। क्या यही बंदिश मेरी तकदीर बनेगी, सोचता रहा। आधी रात के पास जब हवाएं महल की खिड़कियों से सरसराने लगीं, आसमान से एक नाजुक रूह उतर आई, परी मैना। उसने खिड़की से अंदर झांका और देखा कि उसी कमरे में एक सोया हुआ नौजवान लेटा है, चेहरा साफ, अदा आली और सुकून भरा। परी मैना हैरान हुई और उसने दिल में कहा, यह शहजादा अद्भुत है, ऐसा कोई मैंने पहले न देखा। परी ने सोचा कि उसे जागलाना ठीक नहीं होगा। वह लौटकर उठी और आसमान की ओर उड़ गई। पर उस रात की चुप्पी में किसी ने दरिद्र सा स्पर्श पाया। महल ए आसिफ अब पहले जैसा नहीं रह गया था। एक नया हंगामा आने वाला था। परी मैना महल की ऊंचाइयों पर लौटते हुए अपने आप से कह रही थी कि आज रात कुछ अजीब हुआ। वह अपने कमरे में लौटकर टहल रही थी कि एक छायादार हवालात में जिन अरशद प्रकट हुआ। जिन अरशद ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ मैना, तुम उदास क्यों दिखती हो? परी ने कहा, मैंने आज महल ए आसिफ में एक बहुत ही हसीन नौजवान देखा। जिन अरशद ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम चाहो तो मैं उसकी सुंदरता से मुकाबला कर दूं, मेरी शर्त मानो। कुछ ही समय में जिन अरशद ने दूर की सल्तनत से एक सुंदर शहजादी को छुपाकर लाया, वही शहजादी जो सल्तनत ए खुर्द में कैद थी, शहजादी महानूर। यह मामला यह देखा जाना था कि हुस्न किसका भारी निकलेगा। रात गहराई तो परी ने चतुराई से मच्छर बनकर शहजादा फिरोज के गाल पर हल्का काटा। शहजादा चौंक कर उठ बैठा और देखा कि उसकी बगल में एक बेहद नाजुक और सुंदर शहजादी पड़ी है। वही शहजादा भी जब उठी तो उसकी निगाह शहजादा फिरोज के चेहरे पर पड़ी और दिल चूर चूर सा हुआ। सुबह जब शहजादा फिरोज जागा तो शहजादी वहां नहीं थी। उसने तलाश शुरू की और एक नौकर को बुलाकर पूछा, कल रात यहां कोई आया था? नौकर ने हैरानी से कहा, महाराज, यहां कुछ हुआ ही नहीं, शायद आप भ्रम में हैं। पर फिरोज के हाथ में जो अंगूठी थी वह बदल चुकी थी, उस पर कोई नायाब निशान उभर आया था। जब यह किस्सा शाह नासिर के सामने रखा गया तो वे घबरा उठे। शहजादा फिरोज ने कहा, अब्बा हजूर, यदि वह मिल न पाई तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है। शाह ने उसे ढाढ़स बंधाई और कहा कि वह उस लड़की को खोजेंगे। इसी बीच सल्तनत ए खुर्द में शहजादी महानूर भी बेचैन होकर उठ बैठी। उसने अपनी हाथ में जो अंगूठी थी उसे देखा और वह समझ गई कि वही अंगूठी वह रात किसी और के हाथ से मिली थी। उसकी मां मालका और दरबार में हाकिमों ने जब सारी मयस्सर हालत सुनी तो आनन
फानन में दवाइयां दी, मगर महानूर बार बार कहती रही कि वह बिल्कुल ठीक है। लोग उसे पागल करार देने लगे। तभी उसकी दाई की एक औलाद मोहसिन, जो आज दूर रहकर तिजारत से आया था, उसकी हालत देखकर बेचैन हुआ और शहजादी की खैरियत के लिए निकल पड़ा। उसकी तलाश ने उसे अंततः जजीरा माह की तरफ मोड़ दिया, जहां वह शहजादा फिरोज से मिल गया, और उसी मुलाकात ने दो सल्तनतों के दिलों में एक नई लहर जगा दी। महल ए आसिफ में ठहरे हुए शहजादा फिरोज की दुनिया जैसे बदल चुकी थी। जिस लड़की को उसने रात में देखा था, उसका चेहरा उसकी रगों में दौड़ गया था। वह हर पल उसी की तलाश करता, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठा रहता। शाह नासिर कई बार उसे मनाने आए, पर शहजादे का दिल महल ए आसिफ से हटता ही नहीं था। उसी दौरान जजीरा माह के किनारे एक जहाज तूफान में टूट गया। शाह नासिर ने फौरन कश्तियां भेजीं और जितने लोग बचाए जा सकते थे उन्हें बचाने का हुक्म दिया। उन्हीं बचे हुए यात्रियों में एक नौजवान भी था, मोहसिन। मोहसिन को जब होश आया और उसने जजीरा माह के महल को देखा, तो दिल में कहा, क्या यह वही जगह है जहां मेरे बहन समान शहजादी महानूर की किस्मत बंधी है। जब उसे महल ए आसिफ लाया गया और पहली बार उसने शहजादा फिरोज को देखा, तो उसके दिल में हलचल उठी। वही चेहरा, वही नूर, वही जवानी, सब कुछ वैसा ही था जैसा शहजादी महानूर ने अपनी पागलपन की हालत में बयान किया था। मोहसिन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी तलाश मंजिल के करीब पहुंच गई है। कुछ देर बाद शहजादा फिरोज खुद मुसाफिरों का हाल पूछने आया। मोहसिन ने अदब से सलाम किया और शहजादे को अपनी सफर कहानी सुनाई, कैसे वह मुल्कों में भटकता रहा, कैसे समंदर के तूफान ने उसकी जान ली थी, कैसे उसने अपनी बहन जैसी शहजादी के लिए मौत को भी हंसकर मंजूर किया। शहजादा फिरोज को उसकी हिम्मत ने बहुत प्रभावित किया और उसने मोहसिन को अपने कमरे में रहने का हुक्म दिया। उसी रात मोहसिन ने दरबार के खादिमों से पूछताछ करके सारे हालात जान लिए। लड़की की रहस्यमयी मौजूदगी, अंगूठी का बदल जाना, शहजादे की बेचैनी और उस एक रात की अनकही दास्तान। उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई, यही वह शहजादा है, उसने अपने दिल में कहा। अगली सुबह वह शहजादा फिरोज के सामने बैठा और बोला, जहांपनाह, एक हकीकत बयान करना चाहता हूं। फिर उसने सल्तनत ए खुर्द की शहजादी महानूर का हाल बताया। कैसे वह रात के उस मिलन के बाद दीवानी सी हो गई, कैसे लोग उसे पागल मान बैठे, कैसे बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो उसे ठीक करेगा वही शहजादी का पति और सल्तनत का वारिस बनेगा। यह सुनकर शहजादा फिरोज की आंखों में चमक भर गई। दिल के जिस कोने में उदासी गाढ़ी थी, वहां अचानक रोशनी उतर आई। उसने मोहसिन को गले लगा लिया और कहा, भाई चलो हम महानूर को बचाएंगे। मोहसिन की बातें सुनकर शहजादा फिरोज के दिल में एक नई जान आ गई, मगर एक मुश्किल सामने थी। शाह नासिर कभी उसे इतनी दूर सल्तनत ए खुर्द जाने की इजाजत नहीं देंगे। शहजादा महल के गलियारों में बेचैनी से घूमता रहा और आखिर मोहसिन के सामने बोला, अब्बा हजूर बाधा डाल देंगे, अब हम क्या करें। मोहसिन मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, आप शिकार का बहाना बनाइए। जंगल में निकलकर हम मौका देखकर अलग हो जाएंगे और फिर सल्तनत ए खुर्द का रुख करेंगे। यह बात शहजादे को पसंद आई। अगले ही दिन उसने शाह नासिर से गुजारिश की कि दिल बहलाने के लिए वह जंगल में शिकार खेलने जाए। शाह नासिर बेटे की उदासी देखकर मान गए, पर उन्हें जरा भी अंदेशा न था कि उनका शहजादा असल में क्या इरादा रखता है। अगली सुबह शहजादा फिरोज कुछ सिपाहियों और मोहसिन के साथ जंगल की ओर निकला, पर जंगल में पहुंचते ही वह और मोहसिन एक मोड़ पर तेजी से आगे बढ़े और सिपाहियों को पीछे छोड़ दिया। दोनों ने गहरी सांस ली, अब असली सफर शुरू हो चुका था। रात दिन का फर्क भूलकर वे दौड़ते रहे। पहाड़, बस्तियां, खामोश रास्ते, हर मंजिल उनके कदमों के नीचे झुकती चली गई। सफर इतना लंबा और थका देने वाला था कि कई रातें पेड़ों की छांव में गुजरी, कभी कारवानों में तो कभी वीरान कस्बों में। कई हफ्तों के बाद दूर से सल्तनत ए खुर्द के बुर्ज दिखाई दिए। शहजादा फिरोज का दिल धड़क उठा। इन्हीं बुर्जों के अंदर कहीं शहजादी महानूर बंद थी।
मोहसिन ने कहा, जहांपनाह, अब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे शहजादी को खबर देनी होगी कि आप पहुंच चुके हैं। शहजादा फिरोज एक सराय में ठहर गया और मोहसिन रात के अंधेरे में अपने घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी मां उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मोहसिन ने मां को गले लगाकर कहा, अम्मी, जो आपने मुझे भेजा था वह शहजादा मिल गया है। मैं उसे सल्तनत में ले आया हूं। आप जाकर शहजादी महानूर को इतिला दें। अगले दिन मोहसिन की मां हरम पहुंची और गुप्त रूप से शहजादी महानूर तक पहुंचाने का रास्ता तलाशा। शहजादी उसे देखकर फूट पड़ी, पर जब उसने यह सुना कि शहजादा फिरोज खुर्द पहुंचा है और उसका खत भी भेजा है, तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसका दिल कई महीनों बाद जागा। उसने रुमाल को सीने से लगाया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मेरे शहजादे को बुला दो। अगली सुबहनी किरणें सल्तनत ए खुर्द के आसमान पर फैली ही थीं कि महल के मुहाफिजों ने दरबार में अर्जी दी, एक नौजवान हकीम आया है जो शहजादी के इलाज का दावा करता है। मगर मुहाफिजों ने उससे दुआ इबादत की, नौजवान, अपनी जान मत गंवाओ। बड़े बड़े तबीब आए और सिर कटवा चुके। तुम इतने सुंदर और कमसिन हो, में अफसोस होगा। पर शहजादा फिरोज अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह बोला, मुझे मौका दीजिए, अगर मैं नाकाम रहा तो आपकी तलवार मुझे मंजूर है। आखिरकार दरबार में उसे पेश किया गया। बादशाह ने उसकी शक्ल देखकर हैरत से कहा, तुम बहुत जवान हो, क्या तुमने शर्तें सुनी हैं? शहजादा बोला, जी, और मैं इलाज करूंगा। बादशाह उसकी बोलने की सलीके और तेज नजर से प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, चलो, तुम्हें शहजादी के पास ले चलता हूं। शहजादा फिरोज को जो कमरे में बैठाया गया था, वहां हवा में बेचैनी थी। दूसरी तरफ शहजादी महानूर पागलपन की हालत में ठीक भई चिल्लाती, कभी रोती, कभी चीजें फेंकती। जब बादशाह कमरे में पहुंचे तो उसने अपने ही बाप पर हमला कर दिया और चिल्लाई, इसे निकालो, सब झूठ कहते हैं। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे इलाज के लिए एक हकीम आया है, उसे मिलने दो। यह सुनते ही महानूर एकदम रुक गई। वह कुछ देर को खामोश हुई, फिर बोली, ठीक है, उसे भेजो। बादशाह बाहर निकले और शहजादा फिरोज से कहा, आओ। शहजादा उठते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं। मैं यह दवाई भेज रहा हूं, लेकिन इसमें एक राज है। इसे शहजादी के हाथ में दे दीजिए। बादशाह को ताज्जुब हुआ, पर उन्होंने दवाई का लिफाफा ले लिया और शहजादी के पास गए। जैसे ही महानूर ने लिफाफा खोला, उसमें वही अंगूठी थी। उसकी धड़कन बढ़ गई। फिर उसने वह खत खोला जो उसमें रखा था। खत में लिखा था, महानूर, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया हूं। तुम बस ठीक होने का सबूत दे दो। आने वाली सुबह हमारी होगी। खत पढ़ते ही महानूर की आंखों में आंसू उतर आए। उसने लिफाफा सीने से लगा लिया और बोली, अब्बा हजूर, मैं ठीक हूं, मुझे कैद से बाहर निकालिए। जब बादशाह अंदर आए और अपनी बेटी को इतने लंबे अरसे बाद होश में देखा तो वे रो पड़े। उन्होंने शहजादी को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी कौन था वह हकीम? बादशाह दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने शहजादा फिरोज को वहीं खड़ा पाया, दबे हुए सांसों के बीच, पर आंखों में एक चमक थी। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, नौजवान, तुम्हारी दवा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। वादे के मुताबिक वह तुम्हारी होने वाली बेगम है और मेरी सल्तनत तुम्हारी। सारे शहर में ढोल नगाड़े बज उठे। शहजादी महानूर ठीक हो गई। नए वारिस का ऐलान। हकीम का कमाल। हर तरफ लोग शहजादा फिरोज की एक झलक पाने को टूट पड़े। मोहसिन अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। जो उसने वादा किया था वह पूरा हुआ। पर सबसे अधिक सुकून शहजादा फिरोज के दिल में था। वह लड़की जिसकी रात की झलक से उसका जीवन बदल गया था, वही अब उसकी हमसफर बनने वाली थी। 3 दिनों तक शहर में जश्न चलता रहा। बाजारों में मिठाइयां बंटती, महल के द्वार सजते, फौज की कतारें सड़कें भरती। इसी बीच बादशाह ने शहजादे को अपने पास बुलाया। मेरा बेटा, उन्होंने नरमी से कहा, मुझे अपना असल नाम और नसब बता दो। शहजादा फिरोज ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं जजीरा माह के बादशाह शाह नासिर का बेटा हूं। नाम शहजादा फिरोज। बादशाह की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा,
मेरा दामाद एक शहजादा निकला। कुछ रोज बाद शान शौकत के साथ निकाह पढ़ाया गया। शहजादी महानूर सुर्ख जोड़े में जगमगा रही थी। सारी सल्तनत के नजारे उसकी तरफ थे, मगर उसकी आंखें सिर्फ शहजादा फिरोज को तलाश रही थीं। नकाब हटते ही दोनों की नजरें मिली। वह वही नजर थी जिसे दोनों ने रात की मुलाकात में महसूस किया था, और दुनिया के शोर के बीच भी उनका दिल सिर्फ एक दूसरे की धड़कन समझ रहा था। निकाह के बाद बड़े जुलूस के साथ महफिलें सजाई गई। नाच, रक्स, साज, सरगम, आसमान में आतिशबाजी और चारों तरफ जश्न। एक हफ्ते तक सल्तनत एक खुर्द में उत्सव चलता रहा। इसके बाद बादशाह ने शहजादा फिरोज को विदा किया, हाथी, घोड़े, सिपाही, दास, दासियां और बहुमूल्य सौगातों के साथ। शहजादी महानूर अपने शौहर के साथ रवाना हुई जीरा माह की ओर। मोहसिन ने दोनों को दुआएं डिंग। सल्तनत ए खुर्द की गलियां उनके निकलते ही गीतों से भर गईं। महानूर बेगम की रुखसती मुबारक। शहजादा फिरोज सलामत रहें। जजीरा माह की ओर उनका सफर चलते चलते कई हफ्तों तक खींचता गया। रास्ते में छोटे छोटे कस्बे, पहाड़ों की झुरमुटें और समुद्र की हवा दोनों के बीच नई मोहब्बत के रिश्तों को गहरा करती जा रही थी। शहजादा फिरोज ने पहली बार आजादी से सांस ली। अब उसके जीवन में कैदें नहीं थीं, न महल ए आसिफ की वीरानियां। शहजादी महानूर रास्ते भर उससे बातें करती रही। कई बार हंसी ठट्ठा, कई बार फिक्र और कभी कभी दिल की धड़कने। दोनों एक दूसरे के गुणों में खोते जा रहे थे। आखिर वह दिन आया जब उनका कारवां जजीरा माह के किनारे पहुंचा। शहर में यह खबर बिजली की तरह फैली, हमारे शहजादा वापस आ रहे हैं। शहजादी के साथ शाह नासिर ने अपने बेटे की जुदाई के बाद कई रातें बेचैनी में बिताई थीं। वह महल की चौखट पर खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें दूर से हाथियों और घोड़ों का कारवां दिखाई दिया, उनकी आंखें भीग गईं। शहजादा फिरोज उतरकर उनके पैरों से लगा। शाह नासिर ने उसे गले से लगाया और कहा, मेरे बेटे, तूने मुझे उम्मीद के सहारे जिंदा रखा। फिर शहजादी महानूर झुककर उनके सामने पेश हुई। शाह नासिर ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, तू हमारे घर की रौनक बनकर आई है। पूरा जजीरा माह रोशनी से जगमगा उठा। लोगों ने नए जोड़े पर फूल बरसाए, बाजारों में दिए जलाए गए। महल के बड़े हॉल में दावत रखी गई। दुनिया भर के खाद्य, नाच, रक्स और बाजों के गीत। शहजादी महानूर के लिए महल के अंदर नया हारम सजाया गया था। गुलाबी पर्दे, चांदी के आईने, मोतियों की झाड़फानूस और संगमरमर की फर्श से महकती खुशबू। उसे लगा जैसे वह सपनों में आ गई हो। उस रात दोनों अकेले महल की छत पर बैठे। चांदनी उन पर गिर रही थी। महानूर ने धीरे से कहा, फिरोज, क्या आपको वो रात याद है? फिरोज मुस्कुराए। जब मैंने तुम्हें सिर्फ एक झलक में देखा था। हां, उसी रात से मेरी दुनिया बदल गई। महानूर ने उसकी उंगली पकड़ी। अल्लाह ने हमारी तकदीरें उसी रात लिख दी थीं। दूर समुद्र की लहरें शोर कर रही थीं और उनकी मोहब्बत उस रात एक नई उम्र में दाखिल हुई। शादी के बाद जजीरा माह की दुनिया जैसे बदल गई। शहजादा फिरोज अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे। उन्होंने लोगों के बीच नई राजनैतिक समझदारी और न्याय की परंपरा शुरू की। शहजादी महानूर उनके साथ हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। पूरा जजीरा माह अब दो नूरों से जगमगा रहा था, एक बादशाह का बेटा, दूसरा उसकी रानी। शाह नासिर ने धीरे धीरे राज्य का कामकाज फिरोज को सौंप दिया और खुद इबादत और फुर्सत के जीवन में चले गए। लोग कहते कि जब जब शाम होती तो वह दरबार की छत से दूर दूर तक फैलते समुद्र को देखकर दुआएं देते, या अल्लाह, मेरे बेटे और उसकी बेगम की मोहब्बत सलामत रखना। उधर महल ए आसिफ की वीरानी एक नई कहानी चुन चुकी थी। कहते हैं कि रातों में कभी कभी वहां परी मैना की झलक दिखाई देती, वही परी जिसने पहली बार दोनों को मिलवाया था। जिन अरशद भी कभी कभी उस महल के परकों पर मंडराता, मानो अपने पुराने खेल को याद करता। मोहसिन को शहजादा फिरोज ने अपनी सल्तनत में ऊंचा ओहदा दिया। वह अक्सर महल के गलियारों में खिलखिलाती महानूर को देखकर मुस्कराता, बहन, अब तुम्हारा दर्द खत्म हो गया। धीरे धीरे समय अपने पंख फैलाता चला गया। जजीरा माह में अमन और खुशहाली फैल गई।
लोग कहते थे, जिस महल में मोहब्बत की दास्तान लिखी जाए वहां बरकतें कभी कम नहीं होती। शहजादा फिरोज और शहजादी महानूर की मोहब्बत कई पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। उनकी दास्तान आज भी जजीरा माह के हर घर में सुनाई जाती है। एक शहजादा, एक शहजादी और एक रात की मुलाकात जिसने दो सल्तनतों की तकदीर बदल दी।